तो फिर युग ऋषि ने तप किया। तप करने के बाद देखा कि वेद और शास्त्रों ने क्या कहा है, उन वेदों की भाषा को सरल करके उनका भाष्य दिया और फिर और डाइल्यूट करके उस ज्ञान को छोटी छोटी पुस्तकें लिख दी। 3200 साहित्य लिख दिया। 3200 पुस्तकों में पूरा का पूरा उन वेद शास्त्रों को सरल भाषा में लिख करके हम तक पहुंचा दिया कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा भाई बहन भी उसको आसानी से वेदों की भाषा को समझ सकता है। और उसका व्यावहारिक रूप दे दिया कि इस व्यावहारिक जमाने में हम उसका कैसे उपयोग करें, कैसे उसका अनुसरण करें। तो छोटा छोटा साहित्य में उन शब्दों को प्रयोग करके दे दिया। गुरु यही करता है कि जब शिष्य को समझ में नहीं आता कि निष्ठता को, तो संस्कृत को हटा करके रामचरितमानस हिंदी में लिख दी। पहले वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, तो गोस्वामी जी महाराज को आवश्यकता हुई कि संस्कृत हर व्यक्ति नहीं जान रहा और आने वाला समय ऐसा रहेगा कि लोग इससे तो वंचित हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको हिंदी में कर दिया चौपाइयों के रूप में। फिर युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आए और युग दृष्टा आने के बाद उन्होंने देखा कि आज तो लोग उसको भी नहीं पढ़ पाते, उसका भी अर्थ का अर्थ लगाते हैं। एक चौपाई पे से पूरा का पूरा देश में बवंडर मचा रहता है। ऐसी कई चौपाइयों पर बवंडर मचा है, मतलब उनकी भावनाएं और उन चीजों को गहराई तक हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। तो युग ऋषि ने फिर विचार किया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में और उनको साहित्य के रूप में छोटी छोटी पॉकेट बुक बना दी। जेब में रखो, जब मन चाहे जब उसको पढ़ो। और आज की समस्याओं का सारा समाधान उसने दे दिया। जो युग निर्माण के सत्संकल्प बोलते हैं, गीता जी के 18 अध्याय के 18 सूत्र दे दिए। अब हम गीता जी का पाठ नहीं कर पाते, तो वो 18 सूत्रों को हम दोहरा लें, तो फिर वो हम समझ लेना कि हमने गीता जी का अध्ययन कर लिया। युग ऋषि ने इतना सरल शब्दों में हमको उस ज्ञान को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और उस ज्ञान को पाने के लिए हमको स्वाध्याय निरंतर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस युग ऋषि ने कहा